पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तारीख 17 जुलाई साल 2000, समय सुबह के 7:30 का। फोन की घंटी बजी, उधर से घबराई हुई आवाज आई, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, एक जहाज मेरे मोहल्ले में गिर गया है। यह आवाज शौकत भाई की थी। शौकत हुसैन सचिवालय में काम करते थे और गर्दनीबाग के रोड नंबर 31 के सरकारी क्वार्टर में रहते थे। फोन पर हम घटना के बारे में और कुछ पूछ पाते, उन्होंने ये कहते हुए फोन काट दिया कि हम वहीं जा रहे हैं। तब लैंडलाइन ही संवाद का जरिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अहमदाबाद विमान हादसे में सवार सभी 242 लोगों की मौत के बाद पटना विमान हादसे की यादें भी ताजा हो गई हैं। पटना में भी वर्ष 2000 में 17 जुलाई की सुबह एक बड़ा हवाई हादसा हुआ था, जब एलायंस एयर की कोलकाता से दिल्ली जा रही फ्लाइट CD 7412 पटना होते हुए लखनऊ होकर दिल्ली जा रही थी। तभी पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। विमान बोइंग 737-200 सुबह 6:50 पर कोलकाता से उड़ान भरी थी और लगभग 7:34 पर पटना में क्रैश हो गया। हादसे में 2 पायलट, 4 एयर होस्टेस और 49 यात्रियों समेत कुल 55 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 5 आम नागरिकों की भी मौत हुई थी। आम दिनों की तरह उस दिन भी पटना नींद से जागने की प्रक्रिया में था। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल चुके थे। सोमवार का दिन होने के चलते रविवार का आलस खत्म था। शौकत भाई की सूचना पर हम भी भागे भागे गर्दनीबाग पहुंचे। हमारे पहुंचने तक भीड़ कुछ 100 की होगी, पर घंटे आधे घंटे में घटनास्थल के आसपास का पूरा इलाका भीड़ से भर गया। हर पांव जो है गर्दनीबाग की ओर भाग रहे थे। ऐसी घटना हर किसी ने पहली बार देखी सुनी थी। विमान का गिरना अपने आप लोगों की उत्सुकता और दुख का कारण था। हमारे आते आते पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से जलते जहाज के मलबे पर पानी की बौछार की जा रही थी। अधिकारियों की टीम सुबह सवेरे पहुंचनी शुरू हो गई थी। पूरे इलाके को पुलिस कर्मियों ने घेर लिया था। एक बच्चा विमान के क्वार्टर पर गिरते ही छिटक कर मैदान में उछल कर गिर गया। राहत व बचाव कर्मियों ने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया। जलते हुए विमान से यात्रियों को निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, फिर भी कई जीवित यात्रियों को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। उस वक्त कांग्रेस के शकील अहमद स्वास्थ्य मंत्री थे। अस्पताल में वो भी घायल विमान यात्रियों का हाल चाल लेने पहुंचे थे। विमान को पटना एयरपोर्ट पर लैंड होना था, लेकिन बदकिस्मती से विमान 2-3 किलोमीटर पहले ही एक क्वार्टर पर गिरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऐसा लगा मानो मौत यात्रियों को लील लेने के लिए यही खड़ी थी। जिस क्वार्टर पर विमान गिरा उसे भी वित्त विभाग में काम करने वाले दत्त जी अपने परिवार के साथ वहां पर रहते थे। इस हादसे में उनकी भी मौत हो गई थी। अब उनके बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई है। शौकत भाई ने बताया कि हम तो रोज की तरह उस दिन भी बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। चूंकि एयरपोर्ट मेरे क्वार्टर से नजदीक होने के चलते विमान आते जाते रहते थे। विमानों की आवाजाही ने हमें उसकी आवाज सुनने का अभ्यस्त सा बना दिया था, पर उस दिन विमान की आवाज सुनकर मैं ठठक गया। आवाज बिल्कुल अलग तरह की आ रही थी। गो गो करके आवाज आ रही थी। ये असामान्य आवाज थी। हाथ में पेपर पढ़ते हुए बरामदे से 2 कदम निकला ही था कि लगा विमान मेरे सिर पर गिर जाएगा। ऐसा लगा कि क्वार्टर के छत को छूते हुए आगे निकला और गर्दनीबाग गर्ल्स स्कूल के पूरब वाले रोड के क्वार्टर पर गिरा। उसके गिरते हुए जोरदार आवाज हुई, चीख पुकार मची। हम उधर भागे। विमान पूरी तरह खिलौनों की तरह गिरा हुआ था। धुआं निकल रहा था। सीटें बाहर छिटक कर आ गई थी। VIP इलाका होने के कारण फायर ब्रिगेड को पहुंचने में देर नहीं हुई। जब हम अस्पताल पहुंचे तो कोलकाता के घायल यात्री से बात भी की गई। उनका शरीर जला हुआ था और ये बेहद तकलीफ में थे। उसी दर्द में उन्होंने हादसे के बारे में बताया भी। अस्पताल के इमरजेंसी में भागदौड़ भी मची हुई थी। तो गर्दनीबाग में जिस आवास पर यह विमान गिरा उसका परिवार पूरा जमींदोज हो गया है।
वो साल 2000 था। एक पत्रकार को एक दैनिक खबर में काम करते हुए कुछ ही दिन हुए थे। दिन के 11 बजे पत्रकारिता की परीक्षा थी। फिर उसके बाद अखबार की रिपोर्टिंग। गर्दनीबाग के सरकारी आवास पथ संख्या 27 के क्वार्टर नंबर 3 में रहने वाले वित्त विभाग के कर्मी वैद्यनाथ दत्त के आवास पर सुबह जाना था। यह लैंडलाइन फोन का जमाना था। सुबह करीब 8 बजे उनके आवास पर लैंडलाइन फोन लगाया तो फोन लगा नहीं। तभी स्वतंत्र पत्रकार सितांशु कुमार, जिनका नाम है, दौड़े आए और कहा कि 27 नंबर में विमान गिर गया है। गर्दनीबाग की पहचान रोड नंबर से ही की जाती थी। हम उनके साथ दौड़ पड़े। 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचे तो चारों तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। विमान वैद्यनाथ दत्त के आवास पर ही क्रैश हुआ था। इसमें वे और उनकी 2 पुत्रियों की जानें चली गईं। एक दिन पहले स्वर्गीय दत्त की बड़ी पुत्री कानपुर अपने घर पहुंचकर पिता और अन्य लोगों को सकुशल पहुंचने की बात लैंडलाइन फोन पर सुना रही थी। तो पिता वैद्यनाथ दत्त क्वार्टर के बाहर अखबार पढ़ रहे थे। उस वक्त छोटी पुत्री ने कहा, दीदी आपसे बात करना चाह रही है। पिता अंदर आए। पुत्री से बात अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी, अचानक भारी आवाज के साथ विमान छत पर आ गिरा। मौके पर परिवार के 3 सदस्य जमींदोज हो गए। जिला प्रशासन को जब इस दर्दनाक हादसे की खबर मिली तो तत्कालीन सदर एसडीओ गंगाधर लाल दास दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। श्री दास ने जमींदोज आवास से अंदर दबे लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। आवास के बाहर अंबेडकर कॉलोनी की कुछ महिलाएं काम कर रही थी। उनमें से 3 महिलाओं की भी विमान के मलबे तले दबकर मौत हो गई थी। विमान यात्रियों और केबिन क्रू का एक भी सदस्य जिंदा नहीं बच पाया था। हालांकि सरकारी आवास पर विमान गिरने से हुई मौत के बाद मृतकों के परिजनों को उड्डयन मंत्रालय की ओर से मुआवजा भी दिया गया, लेकिन जिन परिवारों के ऊपर अचानक यह हादसा आ पड़ा वो इस घटना को याद कर अब भी तड़प उठते हैं। बाद के दिनों में उस आवासीय इलाके को ध्वस्त कर एक सरकारी बालिका स्कूल का निर्माण वहां कराया गया। साथ ही अन्य बड़े आवासीय क्वार्टर भी वहां पर बनाए गए हैं। तो एयर क्रू की चूक से यह बड़ा हादसा हुआ था। वर्ष 2000 में 17 जुलाई की सुबह पटना में मौसम साफ था और विजिबिलिटी करीब 4 किलोमीटर की थी और लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से ऊंचाई पर था। ऐसे में क्रू ने कंट्रोल टावर से 360 डिग्री टर्न की अनुमति मांगी और उन्हें यह अनुमति भी मिल गई थी, लेकिन टर्न के दौरान विमान की स्पीड कम हो गई। क्रू ने तय प्रक्रियाओं की अनदेखी की और स्टॉल रिकवरी की जगह गो अराउंड प्रक्रिया अपनाई, जिससे विमान ने संतुलन खो दिया और पटना के गर्दनीबाग इलाके में विमान जा गिरा। जांच रिपोर्ट में क्या आया था सामने, ये भी जान लीजिए। उसी वर्ष सितंबर में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि यह हादसा मानव त्रुटि यानी एयर क्रू की गलती की वजह से हुआ था। पायलटों ने तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया और लैंडिंग से पहले एयर स्पीड काफी कम कर दी गई। इससे विमान ने स्टॉल कर दिया और क्रैश हो गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विमान पूरी तरह से एयरवर्दी था और किसी भी तरह की तकनीकी खराबी नहीं थी। हालांकि पटना एयरपोर्ट की भौगोलिक और तकनीकी सीमाएं भी सामने आई, जिनके कारण बड़े विमानों के संचालन में जोखिम बना रहता है। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास में एक बड़ी चेतावनी के रूप में दर्ज है, जिसने पायलट प्रशिक्षण, हवाई अड्डों की व्यवस्था और आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली की गहरी से समीक्षा की आवश्यकता को उजागर किया है। तब जांच कमेटी ने कहा था कि बिहटा में बने वैकल्पिक एयरपोर्ट, वहां मांग की गई थी बिहटा के लिए एयरपोर्ट की। अलायंस एयर में पायलट की मांग की गई, प्रशिक्षण की प्रणाली में सुधार की मांग की गई और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली का पुनर्गठन किया जाए, ऐसी मांग की गई थी। साथ ही साथ पटना एयरपोर्ट पर A320 और B737 जैसे बड़े विमानों के संचालन में मौजूद बाधाओं को दूर किया जाए, ये भी मांग की गई थी। साथ ही साथ बिहटा एयरफोर्स स्टेशन को वैकल्पिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश के सभी हवाई अड्डों पर नेविगेशन और लैंडिंग सिस्टम को मानक के अनुसार बनाए रखे, ऐसी मांगे की गई थी, जिस पर अभी भी काम चल रहा है और बिहटा एयरपोर्ट की स्वीकृति भी मिल चुकी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।